हेलो एवरीवन, देखिए अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझते हैं। देखो ये मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिख रही हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। देखो पहली क्या प्रॉपर्टी है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज। देखो एक्सीलरेटेड या ऑसिलेटिंग चार्ज क्या होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज क्या होता है, जैसे मान लो ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और चार्ज मूव करता है तो क्या आएगा, करंट भी आएगा, और साथ में क्या आएगा आपके पास, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती हैं आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है इतनी बात, ठीक। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। देखो इनको कोई मटेरियल की या किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपेगेट करने के लिए। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं, ये एयर में भी ट्रैवल करती हैं। जैसे यार आप एग्जांपल ले लो, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आप अंदर घर में हो, ठीक है, तो घर में भी उसकी सिग्नल्स आ रहे हैं, वो दीवारों में से भी निकल के आ रही है वेव, ये नहीं आ रही है, तो कोई मटेरियल मीडियम की तो कोई वो है ही नहीं उसको रुकावट, जहाँ मर्जी से ट्रैवल कर सकती है। समझ रहे हो, इतनी क्लियर। बस उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो आप तक पहुँच जाए। अब अगर आप नीचे 1000 बेसमेंट के अंदर, तो ऑब्वियस बात है वहाँ तो सिग्नल नहीं कैच करता। समझ रहे हो ना बात, तो सिग्नल रीच करना चाहिए। लेकिन मेन कहानी क्या है कि इसको कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये स्पेस में भी काम करता है, यहाँ एयर पे भी काम करता है। स्पेस में कैसे काम करता है, जैसे आपने देखा होगा सैटेलाइट्स वगैरह हैं, ठीक है ना, वो स्पेस में ही है एक तरह से। वहाँ जैसे आप देखते होंगे सैटेलाइट के थ्रू लाइव मैच टेलीकास्ट होते हैं, तो वो ऑब्वियस ही बात है, सिग्नल ट्रैवल कर रहा है तभी हो रहा है इस तरीके से काम। समझ रहे हो ये चीज़ें या नहीं, ठीक है। अब तीसरी बात क्या कहता है, दे ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। ट्रैवल करती है फ्री स्पेस में किस स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अभी हमने निकाला भी था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है इसका, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉर्मूला C = में E0/B0। C क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस है, और E0 क्या है, एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और B0 क्या है, एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का। कितनी बात क्लियर है। तो अगर E0 पता है और C तो पता ही है हमें, तो B0 निकल जाएगा। क्लियर। अगर आपको B0 पता है और C तो पता ही है, तो E0 निकल जाएगा। ये आपको कहानी यहाँ से पता चली जानी है। B0 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो E0/C हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगी। E0 की निकालनी है तो B0 × में C हो जाएगा। समझ रहे होंगे बात को, बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। फिफ्थ देखो पॉइंट क्या है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। जो क्रॉस प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या बताता है आपको, प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। देखो कैसे, आपको पता है E×B जैसे हम करते हैं, जैसे मान लो ये एक्स के अलॉन्ग होगा, एक वाई के अलॉन्ग होगा, मान लो ये I कैप हो गया, ये वाला J कैप मान लेते हैं हम, ठीक है। तो अब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आएगी वो किसके अलॉन्ग आएगी, K के अलॉन्ग आएगी, ठीक है। और यही क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। E×B देखो होता क्या है, EB sin θ होता है अगर क्रॉस में हम देखें, ठीक है। और इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 का, तो sin 90 का होता है, 1 होता है। क्लियर है कहानी, ये थोड़ा सा पता होगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। तो मेन बात क्या है आपको जो समझनी है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। जैसे ये I और J में है, तो जो प्रोपेगेशन है वो K में होगी। और अगर ये E और B जो है, मान लो E J में है और B वाला K में है, तो जो प्रोपेगेशन होगी वो I डायरेक्शन में होगी, मतलब X डायरेक्शन में होगी। ये समझ आया करो। डायरेक्शन ये क्या होते हैं, हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं। ये X को बताता है, J वाला Y को, और K वाला Z को। तो मैंने कहा अगर J में है ये और K में है ये, मान लो Y में ये और Z में ये, तो प्रोपेगेशन किस में होगी, X में होगी, I के लॉन्ग होगी। कितनी बात क्लियर है, समझ में आ रही होगी बात। देखिए 6 पॉइंट क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन आएगा यहाँ साथ में, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। क्लियर है इतनी बात। देखो कैसे, डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है, देखो डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ये वेरी कहाँ कर रहा है, ये देखो E वाला कहाँ कर रहा है, Y के लॉन्ग वेरी कर रहा है, ये देखो। और ये B किसके लॉन्ग वेरी कर रहा है, Z के लॉन्ग वेरी कर रहा है, ये वाला वेरी करना, ठीक है। तो ये आपस में भी क्या है, इनका डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है। और ऑब्वियसली बात है, इनकी जो प्रोपेगेशन है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, आ रहा है समझ में। ये वही बात है बिल्कुल सेम जो मैंने पिछली वीडियो में आपको इसमें बताई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये वाला पैराग्राफ जो था, वही बात है ये 6 पॉइंट वाली। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा, ठीक है। 7th देखो क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मीडियम इज़ लेस दैन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है किसी भी मीडियम में, मीडियम के लोग अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी अदर देन फ्री स्पेस की बात करें, ठीक है, किसी और मीडियम में,
ठीक है। वैक्यूम का तो मतलब ही क्या होता है, कोई मीडियम नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं किसी मीडियम में, वो हमेशा लेस रहेंगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, ठीक है ना। लाइट की भी स्पीड वैक्यूम में सेम होती है और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी किस में होती है आपके पास, वैक्यूम में सेम ही होते हैं, क्योंकि जो लाइट है ना, लाइट भी आपके पास किस में आती है, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ही आ जाती हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ रहे हो। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी मीडियम में, ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड हमेशा लेस ही रहने वाली है वैक्यूम में, वैक्यूम से। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ ज़रा, समझ में आई है कहानी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी, तो इनको भी आप नोट कर लेना अच्छे से और लर्न भी कर लेना। ये तो बहुत ईजी सा है ये चैप्टर, ठीक है, बहुत छोटा सा भी है और क्लियर। ओके जी, थैंक यू।